Welcome in microbiology information. Today we discuss about the malaria vaccine. Malaria vaccine is the most awaited vaccine in the worldwide against the malaria disease. The information of WHO, one child is die every 2 minutes by the malarial disease and 229 million cases are identified every year of malaria disease. Among this, 94% cases of malaria is found in South Africa. इंडिया में जो मलेरिया पैरासाइट का प्रिवेलेंस है यानी कि जो ज़्यादातर केसेस मलेरिया के आइडेंटिफाई होते हैं वो 5 स्टेट में ज़्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये 5 स्टेट में ज़्यादातर केसेस आइडेंटिफाई होते हैं मलेरिया डिजीज़ के। और इसमें जो सिम्टम्स आता है, पीरियोडिक फीवर रहता है पेशेंट को, जिसमें कुछ केसेस जो ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी कि उनका ट्रीटमेंट होता है तो वो क्योर हो जाते हैं। कुछ केसेस जो हैं वो सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है आईवी के थ्रू दिया जाता है, यानी कि जो क्लोरोक्विनीन जो इसका मेडिसिन है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन वो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट को, तो वो क्योर हो जाते हैं। और पीरियोडिक फीवर जो है इसका बहुत ही एक गोल्डन सिम्टम है, जिसके बेसिस पे आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, या तो फिर अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो मलेरिया पैरासाइट का आप लिस्मन स्टेन में अगर आप देखते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म में फैल्सिपेरम, वाइवेक्स या ओवेल या मलेरियाई, वो आप माइक्रोस्कोपी भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या तो आप रैपिड एंटीजन किट के थ्रू भी मलेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, या आप पीसीआर कर सकते हैं। मलेरिया के अगेंस्ट में वैक्सीन आने में इतना समय क्यों लगा, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। तो पहला तो रीज़न ये है कि मलेरिया के जो 4 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, मलेरिया, फैल्सिपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरियाई, तो इन 4 डिफरेंट स्पीसीज़ की वजह से भी जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इस वजह से वैक्सीन में डिले हो रहा था। दूसरा ये है कि मलेरिया डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर पुअर कंट्री में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में 94% केसेस ऑफ मलेरिया इज़ आइडेंटिफाई इन साउथ अफ्रीका। तो जितने भी मलेरिया के लिए फ़ंड होने चाहिए थे रिसर्च के लिए, वो इनके पास नहीं था। आप अगर ऐसे देखें कि कोविड-19 के अगेंस्ट में जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें यूएस के तरफ से अप्रॉक्स $9 बिलियन कंट्रीब्यूट किया गया था वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इन लास्ट ईयर। और मलेरिया के लिए जो फंड जनरेट किया गया था वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए वो $7.3 बिलियन था, जो कि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। तो एक फंडिंग का भी इशू था फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये वैक्सीन लॉन्च हुआ है GlaxoSmithKline के द्वारा, जिन्होंने काफ़ी लंबा रिसर्च किया है मलेरिया पैरासाइट पे वैक्सीन के अगेंस्ट में। लगभग 20 ईयर के रिसर्च के बाद इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है, जिसको WHO ने परमिशन दे दिया है, जिसका जेनेरिक नेम जो है वो RTS-AS01 है और इसका ट्रेड नेम मॉस्क्यूरिक्स है, यानी कि मार्केट में मॉस्क्यूरिक्स के नाम से आएगा। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा बच्चों में वो 0.5 ml पर डोज़ होगा इंट्रामस्कुलर, और 4 डोज़ इसके दिए जाएंगे फॉर इम्यूनाइजेशन के लिए। और डोज के बीच में जो गैप होगा, यानी कि पहला डोज जब बच्चों को दिया जाएगा तो उसमें ड्यूरेशन होगा 1 मंथ का गैप होगा, और 3rd डोज़ के बाद जो 4th डोज़ उनको दिया जाएगा उसके बीच में जो गैप होगा वो 18 मंथ का होगा। ये उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होगा मलेरिया वैक्सीन के लिए। और इसकी एफिकेसी जो देखी गई है अभी लगभग 40% है। तो 40% एफिकेसी भी मलेरिया वैक्सीन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि अगर मान लिया कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है मलेरिया पैरासाइट का और उसमें 100 में से अगर आप 40 लोगों को भी
सर्वाइवल के तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि उनको बचा रहे हैं, तो भी इसकी एफिकेसी को अच्छी मानी जाएगी। और आने वाले टाइम में इसका अभी R&D कंटिन्यू किया जा रहा है ताकि इसकी एफिकेसी को और बढ़ाया जा सके। तो ये एक बहुत ही गुड इन्फॉर्मेशन है और आने वाले टाइम में अभी इंडिया में भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।